प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 5 में दे रखा है एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना है 16, सातवां पद है वो पांचवें पद, यहाँ देखिए 5 + 12 लगाया मैंने, यानी पांचवें पद से 12 अधिक है, हमें ज्ञात करनी है समांतर श्रेणी। तो ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए आपके पास प्रथम पद होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास समांतर श्रेणी में प्रथम पद 4 है और आपके पास जो सार्वंतर है वो 2 है, तो आप बताइए क्या लिखेंगे। प्रथम पद 4 हो गया, दूसरा पद इस 4 में क्या जोड़ देंगे 2, तो ये हो जाएगा 6, फिर 6 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8। इस प्रकार से आपके पास प्रथम पद होना चाहिए और सार्वंतर होना चाहिए, वो अपन यहाँ से निकालेंगे जैसे आपने प्रश्न नंबर 4 और 3 पढ़ा था उसी प्रकार से। तो यहाँ पर दे रखा है प्रश्न नंबर 3, तीसरा पद दे रखा है 16, तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पद प्रश्न में दिया हुआ है कितना है 16। अब यहाँ देखिए तीसरे पद को मैं क्या लिख सकता हूँ, a + 2d = 16, समीकरण 1। यहाँ दे रखा है सातवें पद, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि सातवां पद है पांचवें पद से 12 अधिक, प्रश्न में दिया है। सातवें पद को क्या लिख सकता हूँ मैं, a + 6d, पांचवें पद को लिख सकता हूँ a + 4d = 12। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों तरफ से समान संख्या काट सकते हैं, इधर बच गया 6d, 4 इधर आएगा -4d = 12, 6 में से 4 गया, 2d बराबर ये हो गया 12, d = 12 में भाग देंगे 2 का, तो d का मान निकल कर आया अपने पास में 6। अब यहाँ से आप इसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्रथम पद d का मान रखेंगे आप समीकरण 1 में, तो यहाँ पर लिख लेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर समीकरण 1 ये है, तो a + 2 और d का मान है 6 बराबर है 16, तो a + ये हो गया 6 दूनी 12 = 16, 12 को उधर भेजेंगे तो a = 16 - 12, तो a का मान क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आपके पास प्रथम पद भी है सार्वंतर भी है, तो आप ज्ञात करेंगे प्रथम पद, यानी समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए प्रथम पद कितना है बताइए, a का मान है जो 4, दूसरा पद इस प्रथम पद में क्या जोड़ेंगे अंतर 6, कितना हो गया 10, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए इस 10 में क्या जोड़ेंगे सार्वंतर फिर 6, ये हो गया 16, चौथा पद भी ज्ञात कर सकते हैं, 16 में क्या जोड़ेंगे फिर 6, कितना हो गया 22। इस प्रकार से जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है वो हो जाएगी 4, 10, 16, 22 इस प्रकार से। तो आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। हमें प्रश्न पूछ रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो ध्यान दीजिए, 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 10 से, और कहाँ तक जाती है 99 तक। 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, ये होगी 100 से, और कहाँ तक 999 तक। तो प्रश्न कर रहा है 3 अंकों वाली संख्या की बात, तो अपन ये लेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 3 अंकों वाली संख्याएं। ध्यान दीजिए, मैं सिर्फ 3 अंकों वाली संख्याओं की बात कर रहा हूँ, अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याओं की, मैं भी बात कर रहा हूँ केवल 3 अंकों वाली संख्याएं। तो 3 अंकों वाली संख्या होगी अपने पास में 100, 101, 102, 103, 104 और 105, इस प्रकार से चलते चलते लास्ट हो जाएगा 999, क्योंकि 1000 को देखते हैं अपन तो वो 4 अंकों की होगी। तो इस प्रकार से अपने पास में 3 अंकों वाली संख्याएं ये हैं, लेकिन प्रश्न कर रहा है 7 से विभाजित संख्याएं, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन इस क्रम में देखते हैं, तो 100 में भाग देखते हैं, 7 का भाग है एक बार, पीछे बच गया 3, 7 × 28, इस प्रकार से इसमें नहीं जा रहा है। अब इसका मतलब यदि मैंने यहाँ पर 1 लिया
और यहाँ पर यदि मैं 7 का पहाड़ा लिखूँ तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर 100 था, यहाँ पर घटाया तो क्या बच गया, यहाँ पर 0, भाग नहीं जा रहा है। यदि यहाँ पर 1 आ गया तो आप देखिए नहीं आ रहा है अभी। यदि यहाँ पर मैं 2 लेता हूँ तो ये 32 भी नहीं मिल रहा है, 3 4 इस प्रकार यदि मैं 5 लेता हूँ तो देखो 35 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 5। तो इस प्रकार से जो पहली विभाज्य संख्या है 3 अंकों वाली वो है 105। फिर अगली कौन सी होगी, 105 में आप जोड़ सकते हैं 7, 112, फिर जोड़ सकते हैं 119, और इस प्रकार से जब आप पीछे से देखेंगे 999 में आप भाग देंगे तो भाग जाता है या नहीं, 7 से दे लेते हैं एक बार, 2 बच गया 29, 7 चौक 28, पीछे बच गया 1 19। तो इस प्रकार से इसमें भी भाग पूरा नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार आप पीछे से भी देखें, जब आप इसमें पीछे से भाग देकर देखेंगे तो आप देखें 994 में 7 का एक बार, पीछे बच गया 2 29, 7 चौक 28, पीछे बच गया 1। तो इस प्रकार से देखते हैं अपन, तो 994 में भाग जा रहा है पूरा। तो यहाँ पर जो पीछे से संख्या देखते हैं तो ये आता है 994। तो अब यहाँ पर ऐसा प्रश्न आप पहले पढ़ चुके हैं, ये पहला पद है, दूसरा है, तीसरा, ये कौन सा पद है, n पद है। तो यहाँ से आपके पास n का जो मान निकल कर आएगा वही n का मान 7 से विभाजित संख्याएँ होंगी अपने पास में। तो यहाँ पर ये प्रथम पद हो गया 105, फिर निकालेंगे सारवंतर, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है 112 माइनस 105, तो ये आ गया 7, और ये है an का मान 994। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे आप इसी का, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an, प्रथम पद कितना है यहाँ पर 105, n का मान नहीं है, d सारवंतर कितना है 7 बराबर ये कितना है 994। अब यहाँ से 105 जाएगा उधर, तो इधर बच गया n माइनस 1 इंटू 7 बराबर माइनस 105। तो इधर n माइनस 1, और यहाँ पर जो गुणामी संख्या है इसका क्या लगेगा, भाग। अब 994 से घटाएंगे आप 105, तो 94 में से आप 5 घटा देंगे तो ये कितना बचता है, ये बचता है 89, और 1 इधर से घटाएंगे तो 889। अब 889 में भाग देना है आपको 7 का, तो n माइनस 1 बराबर आप इसमें भाग देंगे, भाग गया एक बार, पीछे बच गया 1 18, 7 दूनी 14, पीछे कितना बच गया 4, और अब भाग गया 7 बार, तो ये हो गया 127। 1 को उधर भेजेंगे तो n बराबर 127 प्लस 1, n बराबर 128। तो इस प्रकार से n का मान आया अपने पास में 128। इस प्रकार से 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्या कितनी है, 128। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं ये हो जाएंगी 128। तो इस प्रकार से प्रश्न को आप फिर से देख सकते हैं। प्रश्न पूछ रहा था 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले बात करें 3 अंकों वाली संख्याओं की, तो 3 अंकों वाली संख्या होगी स्टार्ट 100 से, 100 101 102 इस प्रकार से लास्ट अंतिम संख्या कौन सी होगी 999। लेकिन प्रश्न बात कर रहा है 7 से विभाजित होनी चाहिए संख्या, तो 7 से विभाजित पहली संख्या कौन सी होगी 105। अब इसमें आप जो विभाज्य संख्या दे रखी है 7 से उसको आप जोड़ते जाएं, तो 105, अगली होगी 112, 119, और आप पीछे से भी इसी प्रकार से देखें तो ये होती है 994। तो इस प्रकार प्रथम पद हो गया 105, सारवंतर हो गया यहाँ पर 112 में से 5 घटाएंगे 7, और ये कौन सा पद है आप इसको नहीं बता सकते, ध्यान दीजिए। आप इसको कह सकते पहला पद है, दूसरा, तीसरा, लेकिन इनके बीच में कितने पद है इसका पता नहीं है, तो इसको मानेंगे nवा पद। और इस प्रकार से इसी का सूत्र लगाएंगे आप, तो इस प्रकार से n का मान आया आपके पास 128।
तो 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्या हो गई 128। प्रश्न नंबर 7 है, समांतर श्रेणी दे रखी है 10, 7, 4 और यहाँ पर -62 दे रखा है। प्रश्न में हमसे पूछ रहा है का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपने यहाँ पर चलते हैं। 11वां पद यदि हमसे पूछता है प्रश्न में 11वां पद, तो सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन बताया था यहाँ 11वां पूछ रहा है तो n का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 11, तो ये हो गया a प्लस 10d। या शॉर्ट रूप में भी मैं आपको हमेशा यही बताता हूँ कि 11वां पूछता है तो यहाँ पर क्या लेना है, एक कम लेना है। लेकिन प्रश्न में यहाँ से पूछ रहा है अंतिम पद से 11वां। जब आपको अंतिम यानी पीछे से यदि आपको पूछता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये पहला पद है तो ये आगे की ओर बताता है, अंतिम पीछे से पूछता है तो यहाँ पर आएगा अंतिम पद यानी l, और यहाँ पर पीछे से पूछता है तो यहाँ पर आएगा माइनस। तो यहाँ पर आपके पास सूत्र चेंज हो जाएगा। क्या हुआ यहाँ पर सूत्र चेंज, अंतिम पद से 11वां पद, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए l माइनस 11वां पूछ रहा है 10d, क्योंकि पीछे से पूछ रहा है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है आपको। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये हो गया प्रथम पद 10, ये दूसरा 7, ये तीसरा 4, और ये जो माइनस का 62 है इसको क्या बताया था मैंने आपको an, या आप इसको l यानी अंतिम पद भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों का मतलब है अंतिम पद। तो अब यहाँ पर देखिए सारवंत निकाल लेते हैं, d दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना है यहाँ पर 7, 7 में से घटाएंगे पहला पद कितना है 10, तो आपके पास सारवंत निकल कर आया है माइनस का 3। अब यहाँ पर लिखेंगे अंतिम पद से 11वां पद हो जाएगा अपने पास में, सूत्र हो गया ये l, अंतिम पद कौन सा है माइनस का 62 माइनस 10, और जो d का मान है अपने पास में वो है माइनस का 3। यहाँ पर है माइनस का 62, गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, 10 को 3 से 30। अब यहाँ पर बड़ी संख्या किसकी दिख रही है माइनस की, 62 में से 30 तो ये बचता है 32। तो इस प्रकार यहाँ पर इस श्रेणी का अंतिम पद से 11वां पद आया है माइनस का 32। ध्यान दीजिए सूत्र वही है, थोड़ा सा आपको चेंज करना है। यहाँ पर समझिए, यदि यहाँ पर केवल हमसे पूछता 11वां पद, केवल हमसे क्या पूछता 11वां पद, तो सूत्र क्या लग जाता a प्लस 10d। लेकिन ये अंतिम पद से जब भी आपको पूछे तो यहाँ पर सूत्र क्या लगाना है, ये प्रथम पद की जगह लगाना है अंतिम पद, प्लस की जगह लगाना है माइनस, बाकी सेम वो का वही रहेगा। देख लो ये रहा वो का वो सूत्र, तो समझ में आ गया होगा। आप एक और प्रश्न से समझिए, ऐसा ही प्रश्न नंबर 8 है, समांतर श्रेणी दे रखी है और यहाँ पर अंतिम पद दे रखा है 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देखिए पहला पद कितना हो जाएगा 1, दूसरा पद कितना हो जाएगा 4, तीसरा पद हो जाएगा 7, चौथा पद हो जाएगा 10, और ये क्या है इसको अंतिम पद या फिर an से भी कहते हैं, तो ये है 88। अब सारवंत निकालेंगे, d दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है 4, दूसरा पद कितना है 4 में से क्या घटाएंगे 1, 4 में से गया 3, तो इस प्रकार से इसका जो सारवंत रहा है अपने पास में वो है 3। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं अंत से 12वां पद, तो अंत से 12वां पद सूत्र क्या बन जाएगा, अंतिम पद माइनस 12वां पूछ रहा है तो 11d। जो पद हमसे पूछता है उससे हमें एक कम लेना है, तो यहाँ पर अंतिम पद कितना है अपने पास में, अंतिम पद है 88 माइनस 11 और d है कितना है 3, तो 88 माइनस 11 दिया 33, और 88 में से 33 घटाएंगे तो ये बचता है अपने पास में 55। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 और 8 आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 9 है, दे रखा है प्रश्न में एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, यदि उसका प्रथम पद, प्रश्न में दे रखा है प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रम से 7 और 125 हैं, तो हमें ज्ञात करना है इसका 32वां पद। ध्यान दीजिए 32वां पद ज्ञात करना है, तो 32वां पद यहाँ से सूत्र क्या हो जाएगा a प्लस 31d, यानी 32वां पूछ रहा है तो d को आपको गुणा करना है एक कम यानी 31 से। अब आपके पास क्या होना चाहिए प्रथम पद, तो प्रथम पद अपने पास में दे रखा है, ये रहा देखो प्रथम पद 7, तो यहाँ लिख देंगे 7 प्लस 31
गुणा डी। अब यहाँ पर डी का मान अपने पास में प्रश्न में नहीं है, तो 32वां पद ज्ञात करने के लिए आपको पहले डी का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं प्रश्न में क्या क्या दे रखा है। प्रश्न में दे रखा है पहले प्रथम पद, ध्यान दीजिए प्रथम पद दे रखा है क्रमशः, तो ये प्रथम पद हो गया 7। फिर दे रखा है अंतिम पद, क्या दे रखा है अंतिम पद, तो अंतिम पद को आप an या l से लिख सकते हैं। ये दे रखा है 125। और उसके बाद में देखिए पद, यहाँ पर क्या दे रखा है पदों की संख्या, और पदों की संख्या को किससे लिखते हैं अपन n से, तो यहाँ पर दे रखे हैं पद, मतलब n का मान है कितना है 7। अब यहाँ पर देखिए आपके पास कौन सा सूत्र प्रयोग में हो रहा है यहाँ पर, तो an यानी अंतिम पद, ये वाला सूत्र, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an, यही सूत्र लगाएंगे क्योंकि इस सूत्र से अपन निकालेंगे मान। अब प्रथम पद अपने पास में कितना है 7 प्लस n का मान देखो कितना दे रखा है 60 माइनस 1, सारवंतर अपने पास में नहीं है, और an ये मान कितना है अपने पास में, ये देखो 125। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 7 उधर जाएगा तो माइनस में, और यहाँ पर 60 में से गया 59d बराबर 125 माइनस 7, यहाँ पर 59d बराबर 125 में से 7 घटाएंगे, यानी 25 में से 7 गया, कितना बचता है यहाँ पर 18, और एक ही 118, d को कॉमन लेंगे तो 118 में भाग देंगे 59 का, तो भाग गया कितनी बार 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 रे 11, यानी 2 बार जा रहा है पूरा पूरा। तो आपके पास d का मान भी आ गया, तो d का मान यहाँ लिखेंगे, तो 7 प्लस 31 को 2 से गुणा करेंगे तो ये होता है 62, और 62 में 7 जोड़ेंगे तो ये होता है 69। इस प्रकार आपके पास 32वां पद निकल कर आया है, वो है 69। प्रश्न समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो प्रश्न में दे रखा है उसी को आप लिखेंगे। पहले दे रखा है प्रथम पद, तो प्रथम पद लिखा आपने, प्रथम पद कितना दे रखा है यहाँ पर 7। उसके बाद में दे रखा है अंतिम पद, क्या दे रखा है अंतिम पद, अंतिम पद मतलब an या l से प्रदर्शित कर सकते हैं, वो कितना दे रखा है 125। उसके बाद देखिए ये पद, पदों की संख्या हमेशा किसको दर्शाएगी n को, तो n का मान यहाँ पर कितना है 60। उसके बाद इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an, और जब आप मान रखकर यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर d का मान निकल कर आया है 2। अब d का मान आप यहाँ पर रखेंगे तो इस प्रकार इसका जो 32वां पद है वो है 69। प्रश्न नंबर 10 दे रखा है यहाँ पर, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि संख्याओं का योग, पहली शर्त दे रखी है कि संख्याओं का योग कितना है 50, तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो हमें वो चारों संख्याएं बतानी है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, माना वो 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो ध्यान दीजिए आपकी किताब में लिखा हुआ है, आप उनको याद कर लें। यदि संख्याएँ 3 हैं समांतर श्रेणी में, कितनी संख्याएँ 3 संख्याएँ, तो a प्लस डी और a माइनस डी होंगी, और यदि 4 संख्याएं हैं तो ये होगी a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 3d और a माइनस 3d। तो आप इनको याद कर लें। तो यहाँ पर 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, क्योंकि समांतर श्रेणी घटती हुई और बढ़ती हुई दोनों प्रकार की परिभाषा बताई थी मैंने, तो a प्लस डी, a माइनस डी, a माइनस 3d और a प्लस 3d, इस प्रकार समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं हो गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सबसे छोटी, फिर बड़ी और ये सबसे बड़ी होगी और ये सबसे छोटी है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रश्न की जो पहली शर्त है वो क्या दे रखी है, संख्याओं का योग 50 है। पहली शर्त में क्या दे रखा है, संख्याओं का योग 50 है। तो सभी को जोड़ेंगे, a माइनस 3d प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d बराबर सब संख्याओं का जोड़ दे रखा है, वो दे रखा है 50। तो ध्यान दीजिए माइनस का 3d और प्लस का 3d कैंसिल। उसके बाद में ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर प्लस का d, a प्लस डी 2 बार लिख लिया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस d और प्लस का d कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, a कितनी बार है 4 बार, तो 4a बराबर 50। तो यहाँ पर a बराबर 50 में भाग देंगे 4 का, 2 से देंगे तो ये आया 25/2। तो अपने पास में a का मान आ गया 25/2।
अब आप दूसरी शर्त देखिए प्रश्न की। प्रश्न में क्या दे रखा है? सेकंड शर्त दे रखा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो ध्यान दीजिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? a + 3d। सबसे छोटी कौन सी होगी? a - 3d। कितनी गुना है? 4 गुना। तो यहाँ पर इसको आप हल करेंगे तो a + 3d बराबर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4a - 4 × 12d। अब यहाँ से आप इसको इधर ले लें तो ये हो जाएगा a - 4a इधर आया तो बराबर -12d, ये उधर गया तो हो गया -3d। यहाँ देखिए बड़ी संख्या -3a हो गया, 4 में से 1 गया तो, और ये हो गया 15d माइनस का। तो a बराबर -15 में -15d में भाग देंगे अब किसका? 3 का। तो यहाँ पर आप जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आया? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 5, तो a बराबर हो गया 5d। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, a का मान कितना दे रखा है? a का मान दे रखा है, यहाँ इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a का मान रखने पर, तो यहाँ पर a का मान दे रखा है 25/2 बराबर 5d। d को कॉमन लेंगे तो 5 का इधर क्या लगेगा? भाग। तो d बराबर 25/2 गुणा में और आ जाएगा 5, काटेंगे 5 बार। इस प्रकार जो d का मान आया है वो आया है 5/2। अब अपने पास में इसका प्रथम पद भी आ गया, सार्वंतर भी आ गया। तो आप ये संख्याओं में मान रखकर चारों संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए पहली संख्या कितनी दे रखी है? a - 3d, a - 3d। अब यहाँ पर a कितना है? प्रथम पद आया अपने पास में 25/2 -3, और d का मान कितना है? d का मान है 5/2। यहाँ पर 25/2 माइनस ऊपर गुणा हो जाएगा 5 × 15/2। वह आपको पता है कि हर समान है, इसलिए ऊपर ऐसे के ऐसे आ जाएगा 25 - 15/2, और 25 में से 15 गया 10/2 भाग देंगे तो ये आ गया 5। इस प्रकार से इसकी जो पहली संख्या आई है अपने पास में वो है 5। अब दूसरी संख्या क्या दे रखी है? दूसरी संख्या a - d। क्या है? a - d। a कितना है? प्रथम पद 25/2 माइनस d कितना है? 5/2। तो ऐसे के ऐसे 2, 25 माइनस कितना हो जाएगा? 5। यहाँ 25 में से 5 गया 20, भाग देंगे 2 का, कितना आया? 10। अर्थात दूसरी संख्या कितनी आ गई? 10। इसी प्रकार तीसरी संख्या क्या दे रखी है यहाँ पर? a + d। a कितना है? 25/2 प्लस d कितना है? 5/2। तो ये हो जाएगा 25 + 5/2, तो 30 हो गया, भाग देंगे 2 का तो ये आ गया 15। इस प्रकार तीसरी संख्या अपने पास 15 है। अब चौथी संख्या ज्ञात करनी है। चौथी संख्या क्या दे रखी है यहाँ पर? a + 3d। a कितना है? 25/2 प्लस d कितना है? 5/2। तो यहाँ पर लघुत्तम फिर दो, 25 + 5 यहाँ पर ध्यान दीजिए। चौथी संख्या क्या है? a + 3d। यहाँ पर 3 छूट गया, दोबारा से देखिए इसको। यहाँ पर है a कितना है? 25/2 प्लस 3, और d कितना है? 5/2। यहाँ पर 25/2 प्लस ऊपर गुणा हो जाएगा 5 × 15/2। लघुत्तम लेंगे 2 तो ये हो जाएगा 25 + 15, तो ये हो गया 40/2, और भाग देंगे कितना आया? 20। इस प्रकार से आपके पास
चारों संख्या निकल कर आई हैं वो है पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 10, तीसरी संख्या 15 और चौथी संख्या 20। प्रश्न को एक बार फिर से देखिए। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में दे रखी हैं तो आप इनको याद कर लें। 5, 6 तक आपकी किताब में दे रखी हैं। तो 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हो गई a-3d, a-d, a+d और a+3d। अब पहली शर्त के अनुसार प्रश्न में दे रखा है कि इन संख्याओं का योग कितना दे रखा है 50। तो आप सभी को जोड़ेंगे बराबर 50। अब माइनस का 3d और प्लस का 3d कट जाएगा, फिर माइनस का d और प्लस का d भी कट जाएगा। इसके बाद में a को जोड़िए आप 4 बार है तो 4a बराबर 50, भाग देंगे तो a का मान आया 25/2। दूसरी शर्त में दे रखा है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई a+3d बराबर सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई a-3d। कितनी गुना है तो 4 से गुणा कर दिया इसको। अब यहाँ पर a+3d बराबर 4a माइनस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12d। अब यहाँ पर समान संख्या एक तरफ करेंगे तो a इधर आया 4a तो माइनस का हो गया, इधर माइनस का 12d, ये इधर गया तो माइनस का हो गया। बड़ी संख्या माइनस की है, 4 में से गया 3a बराबर माइनस का 15 क्योंकि दोनों संख्या माइनस की हैं। तो a का मान क्या आया 5d और यहाँ पर a का मान दे रखा है निकाला हुआ अपना 25/2। यहाँ पर रखेंगे तो d का मान निकल कर आया है 5/2। इस प्रकार से पहली संख्या आप इनमें मान रखते हुए हल करेंगे तो ये चारों संख्याएं प्राप्त होंगी। इस प्रकार अपनी 5.2 एक्सरसाइज पूरी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 5.3।